पांचवी वाले प्यारे विद्यार्थियों के लिए आ चुका है गणित विषय का पेपर, यानी कि 25 तारीख का पेपर मैं सभी प्यारे बच्चों को बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि क्वेश्चन दिया जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला है, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कि वह आकृति बताइए जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाली आकृति है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। यदि एक चतुर्भुज 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा, यानी कि एक चतुर्भुज है जिसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग है तो निम्नांकित आकृतियों का परिमाप आपको बताना है और वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ 10 सेंटीमीटर करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें एक ग्रिड दी गई है। उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो अनुमानित जो क्षेत्रफल होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आपको करेक्ट बताना है 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा 8 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट होगा। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ आपको 4 वर्ग इकाई करेक्ट करना होगा। प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि हम जो पेपर बताएंगे वो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग बताइए। तो आपको रट्टा मार लेना है प्यारे विद्यार्थियों को 24 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का क्षेत्रफल सदैव किन इकाइयों में मापा जाता है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल सदैव किन इकाइयों में मापा जाता है। तो 6 में आपको बताना रहेगा वर्ग इकाइयों में। वर्ग इकाई यहाँ पर सभी का सही हो जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ आपका है और आपके लिए ही बनाया गया है। अगला है जिसमें पूछा गया है, चित्र में दिए गए आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो चित्र में दिए गए आयत का जो क्षेत्रफल है इसमें आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ग सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूछा गया है, सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आयत का प्रत्येक कोण डिग्री का होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला है, वह लंबाई है जो किसी क्षेत्र की सीमा बताती है या सीमा की कुल लंबाई बताती है। यहाँ पर वह लंबाई है जो किसी क्षेत्र की सीमा बताती है या कुल लंबाई बताती है, वो होती है परिधि। परिधि यहाँ पर आपका सही होगा, परिधि विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन, ज्यामिति में 4 भुजाओं और 4 कोनों वाली एक बंद द्विआयामी आकृति को के रूप में जाना जाता है। तो आयत के रूप में जाना जाता है। तो तीसरे में आप लिखेंगे आयत। चौथा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। किसी क्षेत्र, देखिए किसी क्षेत्र की माप उस क्षेत्र का कहलाती है क्षेत्रफल कहलाएगी। यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे। प्यारे बच्चों के लिए जो चैनल बनाया गया है सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। सभी अपडेट हम आपको देते रहेंगे पेपर के बारे में और रिजल्ट सभी चीज़ों के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितने देख रहे हैं उन्हें सभी को एक साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।